नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश के हाल और समाचार बताते हैं कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है। देखते हैं क्या चालू है देश की राजनीति में। राज्यसभा में हंगामे के आसार, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में खड़गे बोले, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। इधर राज्यसभा में विपक्ष के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेता कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भेदभाव कर रही है, लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम कर रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान को महाराष्ट्र में अनदेखा किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीयों का रुपया बढ़ने पर चर्चा का नोटिस दिया है। उन्होंने शून्यकाल में इस पर चर्चा की मांग की है। अब तक 12 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में 72 घंटे काम करना होता था, लेकिन लोकसभा में 29.5 और राज्यसभा में 20.2 घंटे ही काम हुआ। मानसून सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मंकी पॉक्स पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत और दुनिया में मंकी पॉक्स कोई भी नई बीमारी नहीं है। 1970 के बाद से अफ्रीका से काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO ने इस पर खास ध्यान दिया है। भारत में भी निगरानी शुरू हो गई है। इससे पहले लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही है। 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही, जबकि हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मानसून सत्र के पहले सप्ताह के मुकाबले दूसरे सप्ताह में दोनों सदनों को मिलाकर सिर्फ 16.39% कामकाज हुआ। पहले सप्ताह में केवल 26.90% ही कामकाज हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा के कामकाज में 21.58% की गिरावट आई। उच्च सदन में 51 घंटे और 35 मिनट का कामकाज निर्धारित था, जहां सिर्फ 11 घंटे और 8 मिनट ही कामकाज हुआ। मतलब 40 घंटे 45 मिनट बर्बाद हो गए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इस पर नाराजगी जता चुके हैं। राज्यसभा में हंगामे के आसार, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में खड़गे बोले, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर राज्यसभा में विपक्ष के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेता कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भेदभाव कर रही है, लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम कर रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान को महाराष्ट्र में अनदेखा किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीयों का रुपया बढ़ने पर चर्चा का नोटिस दिया। उन्होंने शून्यकाल में इस पर चर्चा की मांग की है। अब तक 12 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में 72 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा में 29.5 और राज्यसभा में 20.2 घंटे ही काम हुआ। मानसून सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मंकी पॉक्स पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत और दुनिया में मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। 1970 के बाद से अफ्रीका से काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO ने इस पर खास ध्यान दिया है। भारत में भी निगरानी शुरू हो गई है। इससे पहले लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही, जबकि हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मानसून सत्र के पहले सप्ताह के मुकाबले दूसरे सप्ताह में दोनों सदनों को मिलाकर सिर्फ 16.49% कामकाज हुआ। पहले सप्ताह में केवल 26.90% ही कामकाज हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा के कामकाज में 21.58% की गिरावट आई। उस सदन में 51 घंटे और 35 मिनट का कामकाज निर्धारित था, जहां सिर्फ 11 घंटे और 8 मिनट ही कामकाज हुआ। मतलब 40 घंटे 45 मिनट बर्बाद हो गए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इस पर नाराजगी जता चुके हैं। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।